बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब को बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल का सामना है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की गई है। अदालत की जानिब से नईम बुखारी की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ सख्त रिमार्क्स दिए गए, सख्त ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से सामने आई हैं। आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट के हवाले से 14 जनवरी को क्या करने जा रही है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे फ़ौज की जानिब से झूठे एंकर्स और सहाफ़ियों को कैसे बेनकाब किया गया है। तीसरी खबर में हम गुफ्तगू करेंगे नए CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद कौन से 5 बड़े ऐलानात किए हैं। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नईम बुखारी की अपॉइंटमेंट के ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तों पर समाअत की गई है उसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, 2 शहरियों की जानिब से फ़ारूक अरसलान और शम्स इकबाल नामी शहरी की जानिब से नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इन दरख्वास्तों पर समाअत की है। अदालती कार्रवाई में दरख्वास्त गुज़ारों के वकला की जानिब से ये बताया गया कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब को चेयरमैन PTV लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का अताउल हक कासमी अपॉइंटमेंट केस का जो फ़ैसला है उसे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की मुकम्मल तौर पे खिलाफ वर्जी की गई है। जब यह दलील दरख्वास्त गुज़ारों के वकला की जानिब से अदालत के सामने रखी गई तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से दरख्वास्त गुज़ारों के वकला को ये कहा गया कि अताउल हक कासमी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया था वो फ़ैसला अदालत में पढ़ कर सुनाएँ। जब यह फ़ैसला अदालत में पढ़ कर सुनाया गया दरख्वास्त गुज़ारों के वकला की जानिब से तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले की मुकम्मल तौर पे खिलाफ वर्जी की गई है। सुप्रीम कोर्ट का अताउल हक कासमी अपॉइंटमेंट केस का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, इस फ़ैसले पर हर हाल में अमल होना चाहिए। और चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये भी कहना था कि नईम बुखारी साहब हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे किसी भी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। नईम बुखारी साहब के वकील भी आज अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि वफाकी हुकूमत का मुकम्मल तौर पे अख्तियार है कि PTV का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें 2 प्राइवेट मेंबर जो हैं वो वफाकी हुकूमत तैनात कर सकती है। वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब को PTV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बतौर डायरेक्टर जो है वो लगाया गया। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से नईम बुखारी साहब को जो है वो चेयरमैन मुंतखब किया गया है। लेकिन अदालत का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में एज लिमिट का भी जिक्र किया गया है जो कि 65 ईयर्स की एज है। लेकिन नईम बुखारी साहब के वकील ने अदालत को ये बताया कि नईम बुखारी साहब को एज में रिलैक्सेशन देने के हवाले से भी वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन वो नोटिफिकेशन अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं आया। लेकिन अगर अदालत मोहलत दे दे तो आइंदा समाअत पर वो नोटिफिकेशन अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी है नईम बुखारी साहब के वकील को कि एक तो नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से जितनी भी समरियाँ हैं वो आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाए। उन्हें एज में रिलैक्सेशन देने के हवाले से नोटिफिकेशन भी आइंदा समाअत पर पेश किया जाए। और अटॉर्नी जनरल को यह हुक्म दिया गया है कि 14 जनवरी को वो अदालत में आएँ और नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से अदालत को मुतमिन करें कि हालांकि ये तकर्री करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को कहीं नज़रअंदाज तो नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे अहम ऑब्जर्वेशन थी आज की अदालती कार्रवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया कि नईम बुखारी साहब तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हें तो ख़ुद जो है वो अताउल हक कासमी अपॉइंटमेंट केस का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला पढ़ना चाहिए। और ये भी अदालत के ऑर्डर में लिखवा दिया गया है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये अपॉइंटमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की गई है। तो आज की अदालती इन ऑब्जर्वेशन के बाद लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तो टाइम दिया है, मोहलत दी है नईम बुखारी साहब को कि वो अताउल हक कासमी केस का फ़ैसला पढ़ने के बाद अपने मुस्तकबिल का ख़ुद फ़ैसला कर लें, क्या उन्हें बतौर चेयरमैन कंटिन्यू करना है या नहीं करना। बसूरत दीगर अगर नईम बुखारी साहब खुद कोई फ़ैसला नहीं करते तो 14 जनवरी को इस केस को सुना जाएगा और फिर जो भी फ़ैसला बनेगा ये तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद कि आया के जो पैरामीटर्स ऐसे ओहदों पर अपॉइंटमेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तय किए गए थे उन पैरामीटर को फॉलो किया गया है नहीं किया गया है,
तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फ़ैसला सुना देगी, चाहे वो नईम बुखारी साहब के हक़ में हो, चाहे वो नईम बुखारी साहब के ख़िलाफ़ जाए। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में भी नईम बुखारी साहब के इस अपॉइंटमेंट को एक शहरी उस्मान गनी की जानिब से चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा ने इस केस की समाअत की है और इस केस में अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से तो फ़ैसला बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस बात का तयन किया जाएगा कि पीटीवी जो है आया कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है या एक कारपोरेशन है। अदालत में दलाइल देते हुए उस्मान गनी के वकील की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को ये बताया गया कि नईम बुखारी साहब के पास मतलूबा अहलियत नहीं थी, वो मतलूबा अहलियत पर पूरा नहीं उतरते थे। नईम बुखारी साहब ने क्योंकि नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करवाया था, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ज़ाती पसंद की बुनियाद पर नईम बुखारी साहब को चेयरमैन पीटीवी लगाया गया है और ये अपॉइंटमेंट करते हुए अखबार में किसी किस्म का कोई इश्तिहार नहीं दिया गया। लीगल जो पॉइंट उठाया गया उस्मान गनी के वकील की जानिब से, वो पॉइंट ये था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ के हवाले से जो कानून है, ये अपॉइंटमेंट करते हुए उसकी सेक्शन 166 की मुकम्मल तौर पे खिलाफ वर्जी की गई है। जब ये दलील रखी गई तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि पहले तो हम ये फैसला करेंगे कि आया कि पीटीवी एक कारपोरेशन है या एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जब इस बात का तयन होगा उसके बाद फिर नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। ये तो नाज़रीन तफसीलात होगी हमारी पहली ख़बर की। दूसरी ख़बर के हवाले से तीसरी जो हमारी ख़बर थी कि नए CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभालने के बाद कौन से 5 बड़े ऐलानात किए हैं। वो एक छोटी सी मुख्तसर सी ख़बर है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करने के बाद जो हमारी पहली ख़बर थी, दूसरी ख़बर थी कि फ़ौज की जानिब से कैसे झूठे एंकर्स और सहाफ़ियों को बेनकाब किया गया, उस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ग़ुलाम महमूद डोगर ने पुलिस लाइन में एक अहम इजलास बुलाया जिसमें लाहौर पुलिस के जो दीगर आला अफसरान थे उन्होंने भी शिरकत की थी। इस इजलास में CCP लाहौर की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि जो बदमाश हैं, मतलब फुल उन्हें अथॉरिटी दी गई है कि लाहौर के जो भी बदमाश हैं, जितनी वो बदमाशी करते हैं, उनसे किसी तरह से खौफज़दा होने की, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे बदमाशों की आंखों में आंखें डालकर आपको बात करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ अगर कानून के मुताबिक कोई मुकदमा बनता है, कोई केस बनता है, तो किसी किस्म के खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरा जो ऐलान किया गया कि जो आला अफसरान हैं, जो कांस्टेबल लेवल के जो लोग हैं, जो अहलकार हैं, उनके मसाइल सुने, क्योंकि पुलिस के जो निचले लेवल के अगर जो अहलकार हैं, कांस्टेबल हैं, हवालदार हैं, उनके मसाइल जब तक हल नहीं होंगे तो पुलिस की जो कारकर्दगी है वो बेहतर नहीं हो सकती। तीसरा जो ऐलान किया गया कि लाहौर में जो काले शीशे वाली गाड़ियाँ घूमती हैं, चलती फिरती हैं, इसी तरह से जो अप्लाइड फायर गाड़ियाँ हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर क्रैक डाउन किया जाए। चौथा जो ऐलान किया गया है कि इश्तिहारी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जितने भी इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं, चाहे वो अदालतों से मफरूर हैं, चाहे वो किसी और केसेस में मतलूब हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, उनका पता चलाया जाए और उन्हें हर हाल में गिरफ़्तार करने के बाद कानून के सामने पेश किया जाए। पाँचवा जो ऐलान किया गया है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान भी चाहते थे साबिक़ CCP लाहौर उमर शेख से भी, कि जो कब्ज़ा ग्रुप है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। नए CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि अगर कहीं उनके दौर में होते हुए, उनके बतौर CCP लाहौर होते हुए किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया, तो मुतलका थाने का जो SHO होगा, जो मुतलका ऑफिसर होगा, वो इसका ज़िम्मेदार होगा। इसकी जवाबदेही देनी होगी, उसका एहतसाब किया जाएगा कि उसके दौर में CCP लाहौर के होते हुए किसी की ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा क्यों किया गया है। तो ये 5 बड़े ऐलान किए गए हैं नए CCP लाहौर की जानिब से, और ये पाँचों के पाँचों ऐलानात जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का जो विज़न था, जो उनकी ख्वाहिश थी, जो वो चाहते थे कि साबिक़ जो CCP उमर शेख हैं वो तमाम ये काम करते। अब उसी विज़न के मुताबिक, वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक इन 5 बड़े ऐलान जो है वो नए CCP की जानिब से किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फ़ौज की जानिब से झूठे एंकर्स और सहाफ़ियों को पैसे कैसे जो है बेनकाब किया गया। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक सहाफ़ी एंकर जो तज़ियाकार भी हैं, उनकी जानिब से ख़बर दी गई थी कि वफाकी हुकूमत की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी का नाम बड़ी जल्दी से, बड़ी तेज़ी के साथ ECL से निकाला गया, और ये नाम ECL से निकालने से पहले और शाहिद खाकान अब्बासी के अमेरिका रवाना होने से पहले उनकी यहाँ पाकिस्तान में ताकतवर हलकों के साथ मुलाकात हुई थी। ताकतवर हलकों की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को एक बड़ा अहम पैगाम दिया गया था, और वो पैगाम नवाज़ शरीफ के लिए था, और ये कहा गया था शाहिद खाकान अब्बासी को कि आप अमेरिका से जब वापस आएंगे तो लंदन में क़याम करेंगे, नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात करके हमारा पैगाम जो है वो आप नवाज़ शरीफ तक पहुँचाएँगे, और हमारे पैगाम पर नवाज़ शरीफ की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया जाता है वो जवाब आप हमें आकर बताएँगे।
पैगाम के हवाले से भी उस सहाफ़ी की जानिब से बताया गया था कि पैगाम ये था कि फ़ौज ये जो चाहती है, बल्कि ये तासुर देने की कोशिश की गई कि अपोजिशन की जानिब से और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ की जानिब से जो रियासती इदारों के सरबराहान के नाम लिए जाते हैं, ये नाम लेने के बाद फ़ौज जो है, आर्मी चीफ़ जो हैं, रियासती इदारे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपोजिशन के साथ और शरीफ ख़ानदान के साथ किसी किस्म की डील करना चाहते हैं, उनके साथ जो है वो उन्हें रिलीफ़ देना चाहते हैं ताकि अपोजिशन की जानिब से उनके नाम आइंदा किसी भी जलसे, जुलूस या रैलियों में ना लिए जाएँ। तो पैगाम ये था जिसमें उस एंकर, तजियाकार, सहाफ़ी की जानिब से बताया गया था कि पैगाम ये था कि अगर नवाज शरीफ रियासती इदारों के नाम नहीं लेते, आर्मी चीफ़ का नाम नहीं लेते, DGISR जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते, उन्हें हिट नहीं करते, उन्हें टारगेट नहीं करते, तो फिर जो भी शरीफ ख़ानदान की रिजर्वेशन है, जो भी उनके मुतालबात हैं, उन्हें सुना जा सकता है, उन पर गौर किया जा सकता है, उन पर बात हो सकती है। तो उस खबर के ज़रिए तासुर ये मिला था कि ये फ़ौज जो है हुकूमत से बाला बाला अपोजिशन और शरीफ ख़ानदान के साथ किसी किस्म की डील करना चाहती है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ख़बर के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ जो उस सहाफ़ी, बल्कि नाम भी बता देता हूँ, आरिफ हमीद भट्टी साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह खबर दी थी कि ख़ास पैगाम यहाँ पाकिस्तान से शाहिद खाकान अब्बासी के ज़रिए जो है वो नवाज शरीफ तक पहुँचाया गया है। तो कल इस खबर का जो है वो भांडा फोड़ दिया गया DGISPR की जानिब से, बाबर इफ्तिखार साहब की जानिब से, कि फ़ौज की जानिब से कोई भी बैक चैनल, बैकडोर रब्ता किसी भी के साथ नहीं किया जा रहा। और इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से भी कल जो एक टेलीविज़न प्रोग्राम पर बताया गया है कि वो अमेरिका से वापसी लंदन ज़रूर आए हैं, लेकिन जब से वो लंदन आए हैं अभी तक वो क्वारंटीन में हैं, उनकी कोई भी मुलाकात नवाज शरीफ के साथ नहीं हुई। और अगर नवाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हो जाती तो नवाज शरीफ भी क्वारंटीन में चला जाते। तो एक तरफ तो DGISPR की जानिब से इस झूठी खबर का माज़रत चाहता हूँ नाज़रीन, एक तो DGISPR की जानिब से इस खबर का भांडा फोड़ा गया, दूसरा जो पैगाम लेकर जाने वाले था उसकी जानिब से भी इस खबर का भांडा फोड़ दिया गया। तो मैं तो अभी तक क्वारंटीन में हूँ, मेरी तो मुलाकात नवाज शरीफ के साथ हुई नहीं है, तो किस तरह से मैं कोई पैगाम अगर लेके भी आया हूँ तो किस तरह से वो पैगाम मैं नवाज शरीफ तक पहुँचा सकता था। और इस बात से भी इनकार किया गया शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कि मुझे ताकतवर हलकों की जानिब से कोई भी पैगाम नहीं दिया गया नवाज शरीफ तक पहुँचाने के हवाले से। और ये जो मैंने खबर की बात की है कि एक सहाफ़ी, एंकर, तजियाकार की जानिब से खबर दी गई, उसका नाम भी मैंने आपको बता दिया। उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एंकर्स और सहाफ़ी और तजियाकार थे जिन्होंने इस खबर को अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया है, इस पर बड़े बड़े लंबे लंबे तबसरे और तजिए भी किए हैं। लेकिन कल इस खबर के हवाले से मुकम्मल तौर पर तमाम जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अपना वर्शन दे दिया है और DGISPR की जानिब से भी इन तमाम ख़बरों की कोई पैगाम रसानी की जा रही है, इन तमाम ख़बरों की तरदीद कर दी गई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऐसी झूठी खबरें देने वाले आपको एंकर्स जो आपको टेलीविज़न चैनल पर दिखाई देते थे, अब आपको मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई देंगे। सच सुनने के लिए जो लोग यूट्यूब चैनल पर आए थे, अब उन्हें यूट्यूब चैनल पर उसी किस्म का झूठ, उसी किस्म का प्रोपेगेंडा, उसी किस्म की मुबालगा आराई जो है वो सुनने को मिलती है, जिस किस्म की वो चीज़ें इससे पहले वो नेशनल मीडिया पर या मुख्तलिफ